हेलो एंड नमस्कार एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्टॉक्स टू ट्रेड। ये वीडियो है जिसमें मैं उन स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करता हूँ जिन स्टॉक्स को मैं कल ट्रेड करने वाला हूँ। तो ये वॉच लिस्ट में अपनी शेयर करता हूँ जिन स्टॉक्स में मैं कल ट्रेड करने वाला हूँ। इसके पहले मैंने 3 और वीडियोस शेयर किए थे। अगर तुमने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस को जाके देखो और उनको बैक टेस्ट करो ताकि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि क्या ये स्टॉक्स चलते भी हैं या नहीं चलते हैं। उसके अलावा मैंने अपने चैनल पे डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग कोर्स फ्री में अवेलेबल कराया है, जिसको यूज़ करके तुम अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर तुमने वो भी नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग कोर्स की एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है जिसको तुम कंप्लीट देख सकते हो। उसमें सारा एडवांस टू बेसिक मैंने वहाँ पर बताया हुआ है डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग कोर्स के बारे में। और एक करंट सीरीज ऑलरेडी चल रही है डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग कोर्स वर्जन 2 की, जिसको भी तुम फॉलो कर सकते हो और अपनी ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हो, उसको अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो उसको यूज़ करके। तो आज हम देखेंगे कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जो मैंने अपनी वॉच लिस्ट में रखे हैं जनवरी 28 को ट्रेड करने के लिए। लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि जो मैंने स्टॉक्स कल बताए थे आज ट्रेड करने के लिए, क्या वो चले या वो नहीं चले। तो पहले देखते हैं उन स्टॉक्स के में क्या हुआ, उसके बाद हम देखेंगे कल कौन से स्टॉक्स हैं जिनको मैं ट्रेड करने वाला हूँ। तो मैंने कल स्टॉक्स बताए थे 10, जिसमें से पहला था एक्सिस बैंक जो मैंने बाय के लिए दिया था। ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स बाय के लिए ही दिए थे। तो देखते हैं आज क्या हुआ एक्सिस बैंक्स में। एक्सिस बैंक मैंने बाय के लिए दिया था, लेकिन ये गैप डाउन ओपन हुआ तो इसमें कोई ट्रेड नहीं बनी। अगेन, हम जब भी कोई भी स्टॉक जो मैंने तुम्हें बताया है वो गैप से ओपन होता है तो मैं उनमें ट्रेड नहीं करता हूँ, वो ही मैं तुमको रेकमेंड करता हूँ। अगर फिर भी तुमने इसमें ट्रेड करी होती तो तुमने अच्छा पैसा कमाया होता है, क्योंकि ये प्राइस बहुत ऊपर तक गया है ओपन होने के बाद। बट स्टिल मैं इसमें ट्रेड नहीं करूँगा, मैंने इसमें कोई ट्रेड नहीं दी बिकॉज ये गैप डाउन ओपन हुआ था। सेकेंड था बजाज ऑटो। बजाज ऑटो मैंने बाय के लिए दिया था और ये अगर तुमने प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड किया होता तो डेफिनेटली तुमने इसमें पैसे कमाए होते। डिपेंड्स अपॉन योर स्ट्रैटेजी, तुम कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो उसके हिसाब से तुमने इसमें भी पैसे कमाए होते, क्योंकि ये प्राइस ऊपर गया है। थर्ड था बीपीसीएल। बीपीसीएल भी बाय कॉल थी। देखते हैं बीपीसीएल में क्या हुआ। बीपीसीएल भी डाउन जाने के बाद रिकवर हुआ है और उसके बाद उसने प्रॉफिट दिया है। तो डिपेंड्स अपॉन योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जो भी तुम्हारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसा परफॉर्म करने वाला है और वो कैसे सिग्नल तुम्हें दे रहे हैं। उसके बाद था कोल इंडिया। कोल इंडिया मैंने बाय के लिए दिया था, गैप डाउन ओपन हुआ है तो कोई ट्रेड नहीं बनी है। उसके बाद था गेल। गेल भी गैप डाउन ओपन हुआ, कोई ट्रेड नहीं बनी। आज मोस्टली क्या हुआ, बहुत सारे स्टॉक्स गैप डाउन ही ओपन हुए, तो मैंने भी 1 या 2 ही ट्रेड ली थी। ये भी गैप डाउन ओपन हुआ। इंडसइंड बैंक, कोई ट्रेड नहीं बनी। मारुति गैप अप ओपन हुआ, इसमें भी कोई ट्रेड नहीं बनी। स्टिल अगर तुमने अपनी स्ट्रैटेजीज के बेसिस पे ट्रेड करी होती तो इसमें तुमने पैसे कमाए होते, क्योंकि प्राइस ऊपर तो गया है। एनटीपीसी भी गैप डाउन ओपन हुआ, कोई ट्रेड नहीं बनी। एसबीआई भी गैप डाउन ओपन हुआ बट प्राइस बहुत ऊपर गया है। अगेन, हमने कोई ट्रेड नहीं ली। तुमने अगर कोई ट्रेड ली होती इसमें प्राइस एक्शन के बेसिस पे या तुम्हारी स्ट्रैटेजीज के बेसिस पे, तो तुमने डेफिनेटली इस पे पैसे कमाए होते। आखिरी स्टॉक था यूपीएल। यूपीएल में देखते हैं क्या हुआ। ये भी गैप अप ओपन हुआ, कोई ट्रेड नहीं बनी। मोस्टली स्टॉक्स आज गैप अप या गैप डाउन ओपन हुए, गैप से ओपन हुए, तो उनमें कोई ट्रेड नहीं बनी। मैंने खुद 1 या 2 ही ट्रेड ली थी बैंक निफ्टी में और कुछ स्टॉक्स में ली थी। तो अब हम देखते हैं कि कल कौन से स्टॉक्स हैं जो मेरी वॉच लिस्ट पर रहेंगे उनको ट्रेड करने के लिए। तो अभी तक का क्या है कि बहुत सारे स्टॉक्स, मोस्टली स्टॉक्स चले हैं, 1-2 स्टॉक्स में ट्रेड मिली ही नहीं। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा साइन है
तुम इन स्टॉक्स को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग में और उनको रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हो और बाय और सेल सिग्नल कर सकते हो। अब देखते हैं आज कौन से स्टॉक्स मैंने वॉच लिस्ट में डाले हैं कल ट्रेड करने के लिए। सबसे पहले मैंने डाला है एक्सिस बैंक। आज भी एक्सिस बैंक बहुत ऊपर तक गया है, तो मुझे लगता है कि कल भी उसमें स्ट्रेंथ रहेगी। सिप्ला भी मैंने बाय में लिया है। डॉक्टर रेड्डी को मैं सेल करना चाहूँगा। HCL टेक को भी मैं सेल करूँगा। एज पर द स्ट्रैटेजीज, अगर उसमें सेल का सिग्नल आता है तो वो मुझे एक सेकंड कॉन्फर्मेशन देगा ट्रेडिंग करने के लिए, सेल करने के लिए। SDFC को मैं बाय करूँगा, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। ITC को भी मैं बाय करूँगा। ITC आई एम नॉट टू श्योर, बट ITC मेरी बाय के लिए वॉच लिस्ट में रहेगा। SBI को भी मैं बाय के लिए अपनी वॉच लिस्ट में रखूँगा। अब इन स्टॉक्स को ट्रेड कैसे करना है, हाउ टू ट्रेड दीज स्टॉक्स। यू नीड टू ट्रेड दीज स्टॉक्स बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन सिग्नल, क्योंकि मैं प्राइस एक्शन सिग्नल के हिसाब से ट्रेड करता हूँ। तो अगर तुम्हें प्राइस एक्शन आता है तो तुम भी प्राइस एक्शन के बेसिस पे इस पर ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज जो भी तुम्हारी स्ट्रैटेजी है उसमें भी वही सिग्नल आता है जो मैंने यहाँ पर दिए हैं, बाय या फिर सेल, तो फिर तुम उसमें डेफिनेटली कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड कर सकते हो। अगर कोई भी स्टॉक्स जो मैंने बाय के लिए दिया है उसमें बाय का सिग्नल आता है तभी तुम बाय करोगे। अगर उसमें सेल का सिग्नल आता है और मैंने बाय के लिए बताया है तो तुम उसमें ट्रेड नहीं करो, अवॉइड करो ट्रेड करना, क्योंकि वो फेक सिग्नल हो सकता है। और तुम इसमें कैश में ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो अगर तुम बहुत एक्सपीरियंस हो और तुम्हारे पास बहुत पैसा भी है, बिकॉज फ्यूचर्स थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अगेन इट डिपेंड्स कंप्लीटली अप टू यू कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है। और अगर कोई भी स्टॉक्स इनमें से गैप अप या गैप डाउन या फिर गैप ओपनिंग देता है तो मैं उनमें ट्रेड नहीं करता हूँ। एंड द सेम थिंग आई वुड रेकमेंड यू ऑल्सो कि तुम भी उनमें ट्रेड नहीं करो तो अच्छा है, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक्स चलते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि स्टॉक्स नहीं चलते। तो जब भी कोई स्टॉक गैप के साथ ओपन होता है और मैंने वो गैप एक्सपेक्ट नहीं किया है तो मैं उनमें ट्रेड नहीं करता। गैप की स्ट्रेटजी डिफरेंट है, नॉर्मली स्ट्रेटजी डिफरेंट है। तो अगेन उसमें अगर गैप आता है तो मैं उसमें ट्रेड नहीं करता हूँ। तो ये सारे स्टॉक्स मेरी वॉच लिस्ट में रहेंगे कल ट्रेड करने के लिए। आई होप कि तुम भी इन स्टॉक्स को यूज़ करके कुछ पैसे कमाने की कोशिश करोगे स्टॉक मार्केट में। उसके अलावा मैंने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स भी बनाया है। इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट ट्रेडिंग और तुम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आई वुड रेकमेंड कि तुम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स में एनरोल हो, क्योंकि इसमें तुम्हें मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा स्टार्टिंग फ्रॉम द कैंडलस्टिक्स की बेसिक से हम शुरू करेंगे कि कैंडलस्टिक्स को रीड कैसे करते हैं, उनके बिहेवियर को कैसे रीड करते हैं, ताकि तुम नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक बनने वाली है अप या बाय या फिर सेल, अप जाने वाला है मार्केट या डाउन जाने वाला मार्केट, तो वो चीज़ें इंट्राडे में और स्विंग ट्रेडिंग में भी बहुत हेल्पफुल होती हैं। चार्ट ट्रेडिंग में भी कैंडलस्टिक्स का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आई वुड रेकमेंड कि तुम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स में एनरोल हो और ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी तुम्हें। इसके अलावा मैं तुम्हें बताऊंगा कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड इन द मार्केट। क्योंकि अगर तुम्हें स्टॉक मार्केट में काम करना है, पैसे कमाने हैं, तो तुम्हें ट्रेंड का पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग बाय कर रहे हो और अगर तुम सेल कर रहे हो तो देयर आर चांसेस कि तुम्हारा लॉस ही होगा। तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा ट्रेंड लाइंस के बेसिक्स, कि ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जो बहुत सारे लोग करते हैं जिसकी वजह से उनको फेक सिग्नल मिलते हैं। तो वो चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा इस ट्रेडिंग कोर्स में। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पे ही ट्रेड करते हैं और वहाँ पे देयर आर चांसेस कि बहुत बड़ा मूव आता है। इसका मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। अगर उस अपॉर्चुनिटी को ड्रॉ करना तुमने सीख लिया तो तुम्हारी ट्रेडिंग बहुत इंप्रूव हो सकती है। तो वो भी मैं तुमको बताऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है, वॉल्यूम को कैसे एनालाइज किया जाता है। वॉल्यूम को एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने अपने ट्रेडिंग कोर्स में इंक्लूड किया है। वॉल्यूम हमको बताता है कि जो ये सिग्नल आ रहे हैं बाय या फिर सेल, क्या वो सिग्नल स्ट्रॉन्ग है या वीक सिग्नल है। क्योंकि अगर तुमने ये जान लिया कि ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है और बाय का सिग्नल है तो तुम डेफिनेटली उसमें कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड कर सकते हो। या फिर तुमने बाय ऑलरेडी लिया हुआ है कोई स्टॉक और उसमें सेल का सिग्नल आता है और वॉल्यूम के हिसाब से भी उसमें सेल का सिग्नल आ रहा है और वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, तो तुम डेफिनेटली उसमें एग्जिट कर सकते हो ताकि तुम्हारा और लॉस नहीं हो या तुमने जो प्रॉफिट कमाया है वो और ना जाए।
तो वॉल्यूम एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अपने ट्रेडिंग कोर्स में इंक्लूड किया है। उसके अलावा मैं तुम्हें प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, 3 स्ट्रैटेजीज तुम्हें बताऊंगा जिनको तुम यूज़ कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग में, इंट्राडे के लिए, बैंक निफ्टी के लिए, फ्यूचर्स के लिए, कमोडिटीज़ के लिए। तुम उसमें फॉरेक्स में भी यूज़ कर सकते हो उन्हीं स्ट्रैटेजीज़ को, और क्रिप्टो में भी यूज़ कर सकते हो सेम स्ट्रैटेजीज़ को। ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी नो मैटर व्हाट, कि तुम कौन से मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर्स में कर रहे हो, कमोडिटीज में कर रहे हो, फॉरेक्स में कर रहे हो, क्रिप्टो में कर रहे हो, बिकॉज चार्ट तो सारे एक जैसे ही रहते हैं, कैंडलस्टिक सारी एक जैसी ही रहती हैं। और मैं तुमको वही कंसेप्ट सिखा रहा हूँ कि चार्ट कैसे बनता है, कैंडलस्टिक्स कैसे बनती हैं, प्राइस को कैसे रीड किया जाता है, प्राइस एक्शन को कैसे रीड किया जाता है, चार्ट रीडिंग कैसे करी जाती है, वो ही मैं तुमको इस ट्रेडिंग कोर्स में सिखाऊंगा जो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा सारे के सारे मार्केट में। एज लॉन्ग एज तुम चार्ट ड्रॉ कर पा रहे हो, तुम्हें चार्ट मिल रहा है उस स्टॉक का, उस चीज़ का, तुम उसमें ट्रेड कर पाओगे विदाउट एनी इशू एंड विद कॉन्फिडेंस, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, और जैसा तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा ही अगर होता है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है उसमें ट्रेड लेने के लिए। तो यही सारी चीज़ें मैं तुमको इस ट्रेडिंग कोर्स में सिखाऊंगा, और इसकी कॉस्ट बहुत मिनिमल है, केवल 5000, जो कि एक बहुत मिनिमल कॉस्ट है, क्योंकि मैं भी जब इनिशियली मैंने ट्रेडिंग शुरू करी थी मेरे पास भी इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं कोई ट्रेडिंग कोर्स ज्वाइन करूं, और उस वजह से मैंने बहुत सारे लॉसेस करे। उसके बाद मुझे जब समझ आई सारी चीज़ें पढ़ना शुरू करी, मैंने बुक्स पढ़ना शुरू करी, तो इन सारी चीज़ों को मैंने ग्रैस्प किया और धीरे धीरे इसमें इम्प्रूव हुआ, और आज मैं एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर हूँ। मैं कॉन्फिडेंटली ट्रेड्स लेता हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर हूँ, और आई टीच एवरीबडी टू लर्न प्राइस एक्शन सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर ट्रेडिंग बिग टाइम। इस कोर्स में एनरोल होने के लिए यू कैन व्हाट्सएप, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9716072106, तो मुझे इस पे व्हाट्सएप करो एंड आई विल शेयर यू विद ऑल द डिटेल्स। उसके अलावा तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं अपनी लाइव ट्रेड्स को पोस्ट करता हूँ, जिससे तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ रियल टाइम में। उनको भी तुम रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हो फ्यूचर में अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। So follow me on Instagram and WhatsApp me for price action trading course की details, and I will see you in the next episode with new stocks to trade, maybe on January 29. I don't know whether January 29th market open है कि नहीं. Let me check. Today is Thursday 28. January 29th को मार्केट क्लोज है, सैटरडे है, तो सैटरडे संडे आई विल मे बी अपलोड अ न्यू वीडियो ऑन संडे फॉर स्टॉक्स आई विल बी ट्रेडिंग, और आई विल बी हैविंग इन माय वॉच लिस्ट टू ट्रेड ऑन January 29, क्योंकि January 29 को January 30th को मार्केट ऊपर होगा। So I'll see you in the next episode with new stocks to trade. Till then, keep practicing. अगर तुमने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो उनको बैक टेस्ट करो, ताकि तुम्हें पता लगेगा कि क्या वो स्टॉक्स चलते हैं या वो नहीं चलते हैं। उसके अलावा तुम मेरा डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग कोर्स का कंप्लीट प्लेलिस्ट है, वो उसको जाके देख लो, वो तुम्हें बहुत हेल्पफुल होगा तुम्हारी ट्रेडिंग स्टाइल में, तुम्हें ट्रेड करने के लिए। और उसके अलावा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स में तुम एनरोल हो सकते हो, जिसमें तुम्हें ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। टेक केयर।